Welcome back to our channel. As promised, we are back with another video. So इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि LMIA का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है और अगर एक बार आपको LMIA आ चुका है तो उसके बाद वो आपकी CRS स्कोर को कैसे अफेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स होने वाले हैं आपके लिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं हमारे वीडियोस के तो आप हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए जो कि हमने वर्क परमिट और एक ओवरव्यू दिया है LMIA पे, उस पे बनाया है। हमने आई बटन में उसको लिंक कर दिया है, आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये पूछा था कि LMIA प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, तो बहुत ही शॉर्ट में हमने उनको समझा दिया था। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए एक पूरा वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी गौरव आपको बताएगा कि LMIA क्या होता है और उसका कंडीशंस उसके क्या होते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो LMIA जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, इट्स अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉयर को कैंडिडेट को हायर करना होता है वो पहले यहाँ पे लोकली ढूंढती है। अगर लोकल उनको लोग नहीं मिलते हैं तो वो बाहर से एलिजिबल हो जाती है कैंडिडेट को हायर करने के लिए। सो उसमें बेसिकली कैसे वो लोकली ढूंढते हैं, वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग जॉब साइट्स पे डालते हैं और अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, मतलब उनको आइडियल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो वो इंटरनेशनल कैंडिडेट को रीच करते हैं कि आप यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। उस केस में वो LMIA फाइल करते हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट का और वो एलिजिबल हो जाते हैं LMIA फाइल करने के लिए। तो बेसिकली कनाडा गवर्नमेंट को एक प्रूफ चाहिए होता है कि उस एम्प्लॉयर ने कनाडा में ऑलरेडी कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करी है और उसको नहीं मिलने की कंडीशन में वो अब फॉरेन वर्कर को हायर कर रहा है। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाता है कि ये कंडीशन मीट कर रहा है तो जो एम्प्लॉयर का एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है और एक पॉजिटिव LMIA उसके पास आ जाता है। वो पॉजिटिव LMIA विद LMIA नंबर और जॉब ऑफर आपको एज अ कैंडिडेट मिल जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एंड देन यू कैन प्रोसेस योर वर्क परमिट। आप अपने LMIA को यूज करके अपना वर्क परमिट फाइल कर सकते हो। इसमें अगेन ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर करता है। इसमें जो भी कैंडिडेट को इंडिविजुअली वो कर भी नहीं सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। ये बेसिकली एम्प्लॉयर के साइड से सब कुछ होगा इसका, और जो इसका खर्चा है वो $1000 होता है, वो भी एम्प्लॉयर को ही देना होता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ LMIA जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम भी होती है और कंडीशंस भी होती हैं। तो LMIA का डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या है वो हम आपको अब नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाले हैं। सो LMIA का प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली होता है जिस दिन एम्प्लॉयर ने एप्लीकेशन सबमिट किया और किस दिन आपका पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से कनाडा गवर्नमेंट से आया है, तो उस टाइम पीरियड को बेसिकली बोलते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम। सो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होता है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अभी हम कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हैं canada.ca। यहाँ आपको सारे इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं और कोई भी वर्क परमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी है तो आप इस वेबसाइट पे आप आके चेक कर सकते हो। तो राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर द प्रोसेसिंग टाइम फॉर LMIA। तो अभी हम उस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट किया हुआ है मई 2020 का। दैट मीन्स दिस इन्फॉर्मेशन इज़ द लेटेस्ट अपडेट। और इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन टाइप है और ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है। तो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप्स। अगर आप उस एप्लीकेशन टाइप में अपना LMIA अप्लाई करते हो तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो लेट्स से यू आर अप्लाइंग अंडर लो वेज स्ट्रीम, आपका प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो 34 बिजनेस डेज़ का होगा। वैसे ही हाई वेज स्ट्रीम के लिए 35 बिजनेस डेज़ है और बाकी सारे एप्लीकेशन टाइप्स जो हैं उनके एवरेज प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है। नाउ द मोस्ट फेमस और जो फास्टेस्ट एप्लीकेशन टाइप होता है वो होता है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, जिसमें जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 14 बिजनेस डेज़ का है। ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है जिसमें
जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए LMIA अप्लाई किया जाता है, और इसी के अंडर में आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो, और वो वर्क परमिट आने में भी आपको 10 to 15 डेज लगते हैं। तो अगर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के थ्रू आप LMIA और वर्क परमिट दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो आपके एम्प्लॉयर ने एक बार आपको LMIA दे दिया, उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे, और वो पूरा प्रोसेस होने में अराउंड 20 to 25 डेज लगते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट LMIA प्रोसेसिंग टाइम। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो LMIA प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड था वो हमने आपको दे दिया। वी होप कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको एड्रेस करें। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ CRS स्कोर। आपका LMIA जॉब ऑफर आपके CRS स्कोर को कैसे इम्पैक्ट करता है वो हम अब देखते हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर ऑन cic.gc.ca। ये फिर से एक कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें अगेन यू कैन लुक फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू PR। सो ये जो आप देख रहे हो ये है CRS टूल, जिसमें हम अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके और एक इनिशियल CRS स्कोर जो है वो ले लिया है। तो राइट नाउ आई एम एट 441, मेरा CRS स्कोर 441 है। इस टाइम पे मैंने एक ऑप्शन होता है, इसमें क्वेश्चन होता है जिसमें जो क्वेश्चन है, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय LMIA, इसको मैंने नो सेलेक्ट किया था। अब मैं इसको येस सेलेक्ट करूँगी और फिर देखते हैं कि क्या स्कोर बढ़ता है। तो राइट नाउ यू कैन सी वंस यू सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 एज येस, आपको एक दूसरा क्वेश्चन अपेयर होता है स्क्रीन पे 8A, जो है विच NOC स्किल टाइप और लेवल इज़ द जॉब ऑफर। सो आपको जो ये LMIA जॉब ऑफर मिलता है उसमें एक NOC कोड भी मेंशन्ड होता है। वो NOC कोड क्या है हम कभी और किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो इसमें आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, NOC स्किल टाइप 00, NOC स्किल लेवल A और B, और NOC स्किल लेवल C और D। तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन आपका जो CRS स्कोर है उसमें पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो सपोज आपने NOC स्किल टाइप 00 सेलेक्ट किया। नाउ लेट्स कैलकुलेट योर स्कोर अगेन, और हम आपका स्कोर देखते हैं। यू कैन सी द ग्रैंड टोटल इज 641 नाउ। तो इनिशियली जब हमने टोटल कैलकुलेट किया था तब वो 441 पे था, और अभी आपका ग्रैंड टोटल आफ्टर सेलेक्टिंग NOC 00 वो 641 हो गया है। दैट मीन्स आपका स्कोर जो है वो 200 पॉइंट्स से इंक्रीज़ कर गया है, और आपको ये एडिशनल पॉइंट्स भी दिख रहे हैं 200 पॉइंट्स। ये आपके LMIA जॉब ऑफर और NOC कोड सिलेक्शन के बेसिस पे हुआ है। नाउ गो बैक टू द सेम क्वेश्चन, और ये येस ही रहेगा आपका, और NOC लेवल A और B सेलेक्ट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं स्कोर, और देखते हैं कि आपका स्कोर कितना बढ़ता है। तो पहले आपका स्कोर 441 था, एंड राइट नाउ व्हेन यू सिलेक्टेड NOC लेवल A और B आपका स्कोर 491 है। तो आपका जो इंक्रीज एडिशनल पॉइंट्स है वो 50 है। तो NOC A और B में आपको 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ लेट्स गो टू NOC स्किल लेवल C और D एंड कैलकुलेट योर स्कोर अगेन। यू कैन सी आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों NOC स्किल लेवल पे अगर आप 0 सेलेक्ट करते हैं तो आपका 200 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप NOC स्किल लेवल A और B सेलेक्ट करते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और NOC स्किल लेवल C और D में आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको, आपके पास अगर LMIA जॉब ऑफर है और आपका जो NOC है वो 00 या A और B है, तो आपको जो CRS स्कोर में है वो इंक्रीमेंट मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि जो CRS स्कोर इंक्रीज हुआ वो डिपेंड करता है कि आपका NOC कोड क्या है। तो अगर आपको एक LMIA जॉब ऑफर मिला है और आपका NOC कोड ABCD है या फिर 0 है, तो आप उस CRS टूल में जाकर देख सकते हो कि आपको कितना CRS स्कोर में इंक्रीमेंट मिला है। ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका एक्सप्रेस एंट्री में ऑलरेडी प्रोफाइल है और उनका अभी तक CRS स्कोर उतना नहीं हाई हुआ है कि वो पिक हो सके उनका एप्लीकेशन।
तो उस कंडीशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक LMIA बेस्ड जॉब ऑफर ले लीजिए, तो आपका CRS स्कोर अचानक से 50 पॉइंट्स या 200 पॉइंट से बूस्ट हो जाएगा। सो इसमें बहुत ज़्यादा लाइकली चांस हो जाएगा कि जो आप नेक्स्ट जो भी ड्रॉ होने वाला है उसमें आपका प्रोफाइल पिक हो जाएगा। गाइस दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि हमने कैसे अपना पॉइंट बढ़ाया था, ओवरऑल हमारा CRS स्कोर कैसे बढ़ा था। हमारे पास भी एक LMIA बेस्ड जॉब ऑफर था जो ने हमारे ओवरऑल स्कोर को बढ़ाया और हमारा जो प्रोफाइल है वो जल्दी पिक हो गया था PR के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हैं या फिर आपको LMIA प्रोसेसिंग टाइम के बारे में जानना है। तो हमारा जो प्रोफाइल था वो GTS कैटेगरी के अंडर पिक हुआ था, तो हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम वर्क परमिट का था वो 20 to 25 डेज था। वो बहुत ही जल्दी LMIA हुआ और बहुत ही जल्दी हमारा वर्क परमिट भी आ गया था। वो पूरा प्रोसेसिंग जर्नी और हमने क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे उसके लिए ताकि वर्क परमिट हमारा अप्रूव हो जाए, उस पर हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डन येट। So stay tuned with us for more videos. Till then, bye.